आपके अंदर आत्मबंधन सभी मास्टर्स को ध्यान सागर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को आज अ, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए। वैसे हम सभी दोस्तों ध्यान करते हैं, हमेशा धन्यवाद आभार करते हैं हम अपने सभी गुरुओं का जब ध्यान करते हैं। परंतु आज एक ऐसा भी दिन बना होता है पूरी तरह से हम जब पूरी तरह से एक दिन हम समर्पित भाव होता है, एक आभार होता है सभी के लिए, चाहे वो ध्यान करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु मानते हैं उनका भी दिन आज बहुत ही पूरी तरह से वो महसूस होता है उन ऊर्जाओं को, क्योंकि हम जब गुरु से जुड़ते हैं तो हम सभी की ऊर्जाएं बहुत ही सुंदर, क्योंकि आज सभी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो भाव है सभी के मन में, अपने गुरु के प्रति वो प्यार, वो आदर सम्मान देना। तो दोस्तों, आज फिर हम आरंभ करते हैं। आज हम मास्टर विश्वामित्र जी की जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि के जो में से विश्वामित्र जी का आज हम करेंगे। दोस्तों, तो चलिए पहले हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद उनका स्वाध्याय और ध्यान करेंगे। तो सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद आभार करेंगे दोस्तों। पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी और नाग लक्ष्मी माँ महादेवी शक्ति को नमन करेंगे। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करते हैं। अपनी मातृभूमि को नमन करें और अपने माता पिता को जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया और पाला पोसा, जो हमारे प्रथम गुरु है, हम उनको कोटि कोटि नमन करें। दिव्य आभा है हम सभी की, जब हम सभी महसूस करते हैं अपने गुरुओं के प्रति प्रेम भाव, आदर और सम्मान। जब हम समर्पित हो जाते हैं अपने गुरु तत्व से, तो एक दिव्य प्रकाश होता है हमारे अंदर का, जो जागृत होती है वो समस्त दिव्य शक्तियां भी। श्री गणेश जी को नमन करते हैं, रिद्धि सिद्धि माँ को, कार्तिक स्वामी, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। शिव पार्वती माँ को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार। श्री विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को नमन। श्री हनुमान जी को नमन। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतनाओं को आवाहन कर रहे हैं, वे आए हमारे साथ ध्यान करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं और श्वेत प्रकाश के बीच हम सभी
उन ऊर्जाओं को, ज्ञान को आत्मसात करेंगे। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करते हैं और अपने स्पिरिट गाइड्स को कोटि कोटि नमन। विश्व आत्मा को नमन। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को नमन करते हैं जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उन सभी को कोटि कोटि नमन। प्रेम की शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं। उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद, आभार करते हैं इस जन्म के गुरु और पिछले जन्म के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद, आभार। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, आप सभी ने विश्वामित्र जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, है ना? तो आज फिर हम उनकी ऑटो राइटिंग के साथ आए हैं दोस्तों, जो बहुत सुंदर भाव उन्होंने, जैसे कि आप सभी ने नाम से ही समझ पाते हैं, उनका नाम क्या है? विश्वामित्र, है ना? विश्वामित्र का अर्थ ही क्या है? जो विश्व का मित्र है। तो दोस्तों, विश्वामित्र जी पहले क्या थे? एक राजा थे। विश्वामित्र तो वो बाद में बने, पहले वो एक राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे और बहुत शक्ति थी और बहुत कुछ अच्छी तरह से संभाला हुआ था अपने राज्य को ना। तो दोस्तों, पहले राजा थे और फिर उसके बाद कठोर तपस्या करने के बाद वह ब्रह्म ऋषि बने और उनका नाम पहले क्या था? उनका नाम था कौशिक। राजा कौशिक कहते थे उनको। और विश्वामित्र जी का जन्म राजा गादी के घर हुआ था, जो कुश वंश के थे। वे पहले एक शक्तिशाली राजा थे। पर क्या हुआ कि एक बार क्या होता है कि राजा विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ वन में गए थे और वहां पर जैसे सेना भी थी, युद्ध हुआ था, तो बहुत सारी सेना थी। तो क्या होता है कि वो उनके पास में उनको जैसे होता है ना कि वन में उनको राजा वशिष्ठ जी का आश्रम मिला, तो गुजर रहे थे वहां से, तो सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो उन्होंने, तो जब वो वहां पर गए तो राजा वशिष्ठ, वो सॉरी, ऋषि वशिष्ठ जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, आदर सत्कार किया, सम्मान किया। और साथ ही क्या हुआ कि इतनी सारी सेना थी और उनकी सेनाओं के लिए इतनी जल्दी व्यवस्था हो गई और खाने, व्यंजन बहुत कुछ दिया खाने पीने का। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे कि इतना एक आश्रम में और हजारों सेनाओं के लिए इतनी जल्दी खाना बनाना, है ना, होता है ना कि व्यवस्था करना आसान बात तो है नहीं। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इतना कुछ दिया बनाना, मतलब खाना पकवान दिए। उन्हें लगा कि एक बार पूछ लें, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा हमारा आदर सत्कार किया है और आपने इतना कुछ कैसे कर लिया? ये प्रश्न उनके मन में आया। तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कामधेनु माँ है, तो जो हमारी मदद करती हैं। कहती वो कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उनका दर्शन कराया। कहती ये हमारी कामधेनु गाय माँ है, जो इनसे जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी उनसे कहते हैं, वो हमेशा हमारी हर इच्छा पूर्ण कर देती है। तो ये सारा जो भी किया है व्यवस्था खाने-पीने की, सब कुछ वो इन्होंने ही की है। और फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ, जो भी वो कह रहे हैं वो सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये जो कामधेनु गाय माँ है, तो ये तो हमारे पास होनी चाहिए गाय, तो हमारे पास, मैं राजा हूँ, तो मेरे पास होना चाहिए। थोड़ा राजा का जो अहम होता है वो हो गया। और फिर पर ऋषि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। मना कर दिया, जब मांगा तो कि आप मुझे दे दीजिए, तो मना कर दिया। इस बात पे थोड़ा क्रोधित हो गए, पर नहीं माने। तो उसके बाद क्या हुआ, युद्ध होता है। युद्ध में युद्ध में भी कामधेनु माँ उनकी मदद करती है और ऋषि वशिष्ठ जी भी हरा देते हैं और उनकी सेना खत्म। तो इतना कुछ हारने के बाद उन्हें लगता है कि ये कैसे हुआ, पता चलता है फिर उन्हें लगता है कि ये ऋषि ऋषि वशिष्ठ जी हैं, जो उनका मतलब
इतना माना जाता है कि वो सप्त ऋषियों में से बहुत बड़े उनका स्थान था। तो स्थान है तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं भी ऋषि मतलब मैं भी तप करता हूँ। जो क्योंकि एक दो बार ऐसे युद्ध करने के बाद भी उन्हें लगा, युद्ध में हार रहे थे और हारने के बाद उन्हें लगा कि कुछ तो है, कोई बात तो है, तो ऐसे करते मैं भी तप करता हूँ। और वो तप करते हैं, बहुत कठोर कठोर तप करते हैं। कठोर तप करने के बाद भी वो ऋषि वशिष्ठ जी के सामने हार जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि मैं क्यों हार जाता हूँ। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने खूब तप करते हैं, लेकिन उनका यही भाव था कि जब जो उनका ताप था, जो तप था, वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि राजा इंद्र भी, सभी देवता कहते हैं कि आपकी जो साधना है, आपने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वो कहते हैं कि मैं तभी मानूँगा जब ऋषि वशिष्ठ जी कहेंगे कि हाँ, मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने भी उनको कहा कि हाँ, आपने ये वो ज्ञान कर लिया है, ले लिया है, मैं मानता हूँ। और उनका लेकिन एक बात ये थी कि तब तो साधना तो अलग बात थी ही, लेकिन उनका जो भाव था ना ऋषि वशिष्ठ जी का, जो उनके अंदर जो व्यवहार था, जिसे कहते हैं ना करुणा, प्रेम, उनके मन में किसी के प्रति भी, विश्वामित्र जी के प्रति कोई क्रोध नहीं, बहुत शांत भाव। तब उन्हें लगा कि इनकी शक्ति जो है ना, ये शांत जो है ना, जिस तरह से है, ये है इनकी शक्ति। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही करना होगा। फिर जब उन्होंने अपने आप को इस तरह से संयमता से प्रेम, करुणा का भाव उन्होंने मैं करना था कि हाँ, मुझे अब उस भाव को अपने अंदर लाना है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप में अपने आप को इस तरह से उन्होंने जीत लिया कहते हैं। लेकिन एक कहानी ये है विश्वामित्र जी की कि विश्वामित्र नाम कैसे पड़ा। विश्वामित्र जी आप सब जानते होंगे, एक राजा थे जो चाहते थे कि मैं जीवित ही स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन राजा इंद्र कहते नहीं, ये हमारा स्वर्ग का नियम है कि कोई जीवित नहीं आ सकता है। जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी वही जीवित, वो भी पुण्य कर्मों के बाद ही वो स्वर्ग में आएगा। तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इस तरह से होते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं। और सब आप जानते भी होंगे क्या-क्या स्टोरी है उनकी, है ना? कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी अवस्था और ज़्यादा खराब हो जाती है कि क्या उनका फिर नाम भी क्या था त्रिशंकु, कि ना वो स्वर्ग के रहे ना वो, क्योंकि उनको भी फिर किसी ऋषि के श्राप भी मिल जाता है और वो चंडाल उसमें उसमें चले जाते हैं। तो जब उनकी अवस्था देखते हैं तब उनको बहुत ही दया आती है, करुणा आती है कि अरे ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो राजा थे उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको लेके जाऊँगा। परंतु वही बात हुई कि देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं, यहाँ पर बस मृत्यु होने के बाद ही, पुण्य कर्मों के फल के बाद ही स्वर्ग में आ सकते हैं। ये बात सुन के उन्होंने कहा क्यों ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपनी शक्ति के बल से, तप साधना से उन्होंने एक और नया स्वर्ग बना दिया। ये है शक्ति। उन्होंने ये इसलिए भी किया था, कहा था, इसलिए भी स्वर्ग बनाया था। ये नहीं था कि क्रोध करके नहीं, क्रोध के लिए वजह से नहीं बनाया था। उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो बताना चाहते थे कि हमारे अंदर वो शक्ति है। हम जो हमारे अंदर वो शक्ति है, आत्मशक्ति है, हम चाहे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग बनाया था और उनके लिए किया था ताकि वो उनकी इच्छा पूर्ण कर सकें। इस वजह से, लेकिन जो उनका भाव था कि वो स्वर्ग तक बना दिया उनके लिए, एक और स्वर्ग बनाना जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने वो स्वर्ग बनाया था। इस वजह से उनका जो ये भाव की वजह से उनका नाम पड़ा विश्वामित्र, जो सबके प्रिय हैं, जो सबसे पूरे विश्व से प्यार करने वाले। तो वो इस तरह से उनका नाम पड़ा विश्वामित्र। तो ये कहानी ही है और जो बहुत सुंदर है। और आप सभी जानते होंगे विश्वामित्र जी ने ही ध्यान साधना में ही जो महामंत्र है हमारा, है ना, माँ गायत्री का गायत्री मंत्र, वो उन्होंने ही उनको मिला था ध्यान के द्वारा। और उसके बाद
आज भी अभी भी हम सब जो करते हैं ना, महामृत्युंजय जाप महामंत्र में से एक बहुत सबसे बड़ा महामंत्र है माँ गायत्री मंत्र को। तो दोस्तों, तो माँ गायत्री को नमन करते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी को, सूर्य देव को नमन करते हुए आरंभ करते हैं, क्योंकि जो शक्तियों के द्वारा उन्होंने महामंत्र की रचना की थी, उनको ये मिला था ध्यान के द्वारा। तो आइए अब हम उनके द्वारा जो मैसेज मिले हैं वो मैं शेयर करूंगी। तो वो बताते हैं कि पिता परमेश्वर की ही शक्ति से आए हैं हम सभी, है ना। और हम भी, मैं भी, आप भी, सब क्या है, माँ जो उनकी ज्योति है, उनकी पिता परमेश्वर की दिव्य ज्योति से आए हैं ना। तो कहते हैं जो शक्ति पिता परमेश्वर में है वह हम सभी में है, किंतु हम उस उसे मान नहीं पाते। तो कहते हैं हम सब, हमारे अंदर, सबके अंदर वो शक्ति है, लेकिन हम मानते नहीं हैं और निसंदेह उस पर विश्वास करना चाहते हैं, किंतु उस विषय में यही सोचते हैं कि हमें यह शक्ति है। उसमें ना प्रश्न करते हैं, अच्छा हम में है इतनी शक्ति, ये प्रश्न ही। और अगर आप ये प्रश्न कर रहे हो अपने आप से, अच्छा मेरे में है क्या, अगर आप विश्वास करते हो तो ठीक है, अगर आपने संदेह कर रहे हो, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, वो उससे आप रुक जाते हो। कहते हैं प्रश्न ही आपको रोक देता है, आपका वाक्य स्वयं को प्रश्न करने में मदद करता है। तो कहते हैं कि अगर आप प्रश्न कर रहे हो और स्वीकार करें कि हाँ नहीं है मेरे अंदर, तो आप रुक नहीं रहे हो, आपकी मदद करता है। किंतु आप जब स्वयं की शक्ति स्वरूप मान लेते हैं, और फिर हम जब कहते हैं नहीं मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर वो शक्ति है, तो आप उस समय क्या है, शक्ति स्वरूप मान लेते हैं, तो वह कार्य प्रारंभ होता है। तभी वह जो प्रोसेस होता है ना शक्ति का, तब वो कार्य आरंभ हो जाता है। ज्ञानियों में ज्ञान की गंगा, प्रेम में प्रेम शक्ति। प्रेमियों को ज्ञान से नहीं प्रेम से ही जीता जाता है। तो कहते ज्ञानी को प्रेमियों को ज्ञान से नहीं प्रेम से ही जीता है। प्रेम सदैव विजयी रहा है। प्रेम को ज्ञानपूर्ण बना दो, किंतु प्रेम में सब कुछ आ जाता है। प्रेम कुछ भी जानता है, कुछ भी जानता और सब कुछ भी जानता है। कहते कुछ, परंतु ये भ्रम नहीं है, यह सरल है। तो कहते जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ये भ्रम नहीं है, ये सरल है, जो आप सभी सरल मार्ग पर ले जाता है। सरलता और प्रेम भाव जब मिल जाते हैं, तो तब आप एक गुणी बनकर मुनि बन जाते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि हैं, जो भ्रमण करते हैं प्रेम से गीत गाते हुए, जो सभी को ज्ञान देते जाते हैं। आप सभी की अभिभावक हैं, जो अपनी संतान को ज्ञान देना, प्रेम देना चाहते हैं, किंतु वे भी सरलता से ही सीखते हैं। ना ही उन्हें कोई क्रोध कर भाव से कुछ सिखाया जा सकता है। मन में विचरण होता है, मन में विचरण होता है जब ज्ञान में हम सोचते हैं, और ज्ञान से अनेक शास्त्रों से के ज्ञान को भी जो शक्ति है वैदिक संस्कृति की, वेद पुराण उपनिषद में हम सभी उस ज्ञान को प्राप्त किया। सदैव ध्यान के द्वारा अपने मन की को चित्त शांत किया, किंतु कभी भी ऐसा ना होने दे हम ज्ञानी बन गए हैं, ये अभिमान का सूचक है। अगर हम ये कह रहे हैं ना हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ हमें ज्ञान मिल गया है, तो ये अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, अभिमान का सूचक है। तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना है, करना है नहीं नहीं हम तो ज्ञानी बन गए। तो ये भाव, ये बोलना भी कहीं ना कहीं वो सूचक है कि आप अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगे हैं। मतलब आप ज्ञानी है तो आसपास कोई ज्ञानी नहीं, सभी ज्ञानी, सभी का सम्मान देना है, सभी को प्यार और सम्मान देना होगा। तो कहते हैं कि ये अभिमान को लाता है, अतः ज्ञान में केवल संयुक्त रहे प्रेम से, करुणा के, ये आपको सदगति में रखेगा। तो क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको ज्ञान से जुड़ना है। ज्ञान से क्या अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है कि हमें संयुक्त रहना है, सबसे जुड़ना है,
ना कि ये सोचना कि अलग हो जाओ सबसे। अलग होना नहीं, संयुक्त होना है और प्रेम और करुणा से जोड़े रखना है। जो यही क्या लेके आएगा, प्रेम और करुणा ही कहाँ लेके जाएगी, सदगति में। प्रेम से जुड़े रहना और प्रेम से ध्यान करना, प्रेम से उद्यान में जाना। जो आपको उद्यान मतलब जो कहीं भी आप पार्क वगैरह जाते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं, अब जब वहां पर भी जाओ तो बहुत प्रेम के साथ जाओ। कहते जो आपको एक दिव्य प्रकाश में लेकर जाएगा। और हम सब दिव्य प्रकाश हैं, किंतु हमने भी अनेक जीवन लिए और जन्मों में, और उन जन्मों में हमने अनेक अनुभव प्राप्त किए। किंतु वनस्पति से जब हम जुड़ गए तब हमने यही पाया पाया कि प्रकृति तो मिलन कराती है। तो कहने कि हमने भी अपने बारे वो बता रहे कि हमने भी अनेक जन्म लिए थे और ये भी देखा कि जब हम वनस्पति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कराती है, प्रकृति क्या कराती है, वो मिलन कराती है हमारा। आपका आपसे कोई भी शक्ति आपसे जुड़ जाती है तो क्या होता है कि जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो आपसे कोई भी जुड़ जाएगा, मतलब ये शक्ति है। तो इसलिए ये नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो प्रकृति से जुड़े रहना है। इसलिए कहा जाता है ना, जब ध्यान कर रहे हो तो पेड़ पौधों को जोड़ो दो, प्रकृति को दो, नदियों को, पहाड़ों पर्वतों को, पेड़ पौधों को दो, अपने आसपास के पेड़ पौधों को प्यार की ऊर्जा दो, ध्यान की ऊर्जा दो। तो क्या है, आप जब प्रकृति को दोगे, प्यार दोगे, तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी, सबसे जोड़ देगी आपको। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी प्रकृति आपको देगी। तो कहते हैं कि जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वह प्रकृति ही उसको उस दिव्य प्रकाश से जोड़ देती है। हमने उन अनेक अनुभवों में सभी के प्रति प्रेम रखते हुए उन शक्तियों को हमने जब जाना कि हमारा शरीर प्रकृति की ही देन है, तो प्रकृति से प्रेम होना स्वाभाविक है। तो प्रकृति से प्रेम महसूस ना कर पाए तो उस व्यक्ति को आवश्यकता है स्वयं से पहले प्रकृति से स्पर्श, प्रकृति से प्रेम और प्रकृति में अनुभव कर वह सरलता से अपनी आत्मा के प्रकाश को देख सकता है। मतलब पहले वो कह रहे हैं, अगर आप प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, प्रेम महसूस नहीं करें, मतलब पेड़ पौधों को देख के प्यार नहीं हो रहा है, भाव नहीं आ रही, प्रेम मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, प्यार की फीलिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपको अभी बहुत आवश्यकता है। पहले प्रकृति से जुड़ो, पहले अपने आप से जुड़ो, पहले अपने आप को प्यार करो, फिर प्रकृति से, मतलब तब आप प्रकृति को महसूस कर पाओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कह रहे, गैप है, मतलब अभी बहुत कुछ आपको जुड़ना होगा पहले स्वयं से। तो कह रहे स्वयं से पहले प्रकृति को स्पर्श, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति में अनुभव कर वह सरलता में अपनी आत्मा के प्रकाश को देख सकता है। तब वो जब प्रकृति से जुड़ जाएगा, पेड़ पौधों को पानी देना है ना, जैसे कहते हैं ना, पेड़ पौधों को देखना कि अरे कहीं पत्ता खराब तो नहीं हो रहा, अरे फूल क्यों मुरझा रहा है, अरे पानी देखो इसको जरूरत है। मतलब आपको फीलिंग आ रही है कि अरे पेड़ों को पानी देना है ना, वो टाइम हो गया, पेड़ वेट कर रहे हैं। ऐसा जब वो भाव आता है उनके लिए, अगर थोड़ा सा पेड़ मुरझा गया तो अच्छा नहीं लग रहा उनको देख के, मतलब आप उनसे जुड़े हुए हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर वो आत्मा के प्रकाश को आप देख पाओगे, तब आप अपने आप से जुड़ पाओगे। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हमें भी प्रकृति को ही देना है। प्रकृति और अलग है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं, प्रकृति और हम अलग है नहीं। प्रकृति से प्रेम अर्थात स्वयं से प्रेम करना। प्रकृति की खुशी आपकी खुशी है। जब ये खुशी प्रसन्नता एक हो जाती है तब हम अपने अंदर की क्षमताओं को समझ सकते हैं, है ना। तो ये भाव बता रहे हैं कि जब हम प्रकृति को देख के खुश होने लगते हैं, उनका ध्यान देने लगते हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप से भी जुड़ रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान विद्वान मांगते हैं, वे चाहते हैं प्रकृति में क्या आवश्यकता है, प्रकृति में क्या देना है, ये सब शक्ति है। तो कह रहे कि देखो, जब बहुत सारे विद्वान होते हैं ना, वो प्रकृति को जानने की बहुत कोशिश करते हैं। जो विद्वान हो जाते हैं वो प्रकृति से जुड़ने का पूरा जुड़ते हैं और जानना की कोशिश करते हैं। कहते भी जो प्रकृति से स्वयं जानने की कोशिश करता है वह स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हो जाता है।
हम सभी ने इसमें क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप से जुड़ जाता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। हम सभी ने उन दिव्य ज्ञान को समझा और जाना, और उन सभी को ऋग्वेद, वेदों, मंत्रोच्चारण द्वारा उनकी ऊर्जाओं को अनुबंध किया और जागृत किया, उनकी चेतनाओं को, जिससे आप सभी ध्यानी ज्ञानियों को ये ज्ञान से उनके अंदर की शक्ति से जागृत होते हैं। आपके अंदर की शक्तियां हम सभी माँ धरा को अपने हाथों से प्रेम का प्रकाश दिया, तो कभी हृदय से शक्ति ही दी जाती है, कभी वनों में रहकर प्रकृति को वे ऊर्जाएं दी, जिससे वह सभी शक्तियां जागृत हो वनस्पति में, ताकि उससे सभी को ज्ञान और ऊर्जाएं भी मिले। तो ये कह रहे हैं कि जब आप जाए, तो जैसे आप वनों को प्यार देते हो, पूरे हमें लगता है ना कहीं वनों की जरूरत है, कहीं पेड़ पौधे नहीं है, तो हम वहां पे प्यार किए, हमारे मन में इच्छा हो जाती है कि अरे यहाँ पर पेड़ नहीं है, तो हमारी इच्छा हो रही है कि यहाँ पर पेड़ उग जाना चाहिए, होना चाहिए। आपने एक इंटेंशन डाल दी कि हाँ यहाँ पर हरा भरा हो जाए, हरियाली हो जाए, पेड़ हो जाए। तो ये जो भाव हमारे अंदर है ना, और जो पेड़ को देख के हो रहा है, तो उनको देख के खुश हो रहे हैं हम, और कहें कि हाँ ऐसे ही खुश, मतलब उनको और प्यार दे रहे हैं, मतलब भावों से प्यार दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो वो आपको ज्ञान और ऊंचाई भी मिलेगी। अब वो फिर वो बता रहे हैं कि हम जब अनेक मनवंतरों की बातें करते हैं, जैसे मनवंतरों क्या, कि हम जैसे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि हर मनवंतर कल्प में बहुत सारे ऋषि हुए हैं ना, बहुत सारे ऋषि हुए हैं। तो मनवंतर कहते हैं उनको। तो कहते हैं जब हम अनेक मनवंतरों की बात करते हैं, तो क्या ये मनवंतरों में हम सब भी उन ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं? जब यह प्रकाश फैला होगा आपके द्वारा, तो उस प्रकाश से क्या हुआ था आपके अंदर, उस ज्ञान उत्पत्ति से आप विश्वामित्र बन गए। ये ये एक्चुअली ये मेरी सोल, मतलब मेरी चेतना ने ये प्रश्न किया है कि जब हम बात करते हैं मनवंतरों की, कि ये मनवंतरों से हम जब सब भी उन ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं, जब वह प्रकाश फैला होगा आपके द्वारा, क्या हुआ था, कहते हैं कि उनका जब ध्यान किया था, तो उनकी ऊर्जा ऐसे हो गई थी जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, सूरज की गर्मी होती है ना, तो सूरज की जो गर्मी होती है, तो कैसा हो जाती है, हीट हो जाती है ना, हीट बहुत गर्मी हो जाती है, तब ताप बढ़ जाता है। जब उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि सबको वो ताप महसूस होने लगा था, तब उनको रोका गया था कि बस अब बंद कर दीजिए, आपका ताप इतना तेज हो गया है, जैसे सूरज की रोशनी होती है वैसा ताप हो गया है। तो फिर उनको कहा गया था कि आप अब बंद कर दे, आप बंद कर दे, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई है। तब वो रुके थे, मतलब ऐसा हो गया था। तो फिर ये प्रश्न किया, तो उन्होंने ये उसका उत्तर दिया है कि हाँ, हमने ये जान लिया था कि हम सभी को सभी शक्तियां हैं, कि हम कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं से वे सभी कार्य और शक्ति स्थान उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, एक तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को कैसे बना लिया था, जैसे सूर्य का तेज होता है ना, सूर्यदेव बिल्कुल वैसा ही वो रूप में आ गए थे, मतलब वैसी रोशनी, वैसी हीट हो चुकी थी। ज्ञान तो था ही, ज्ञान तो ले ही रहे थे, तो वो ज्ञान और ताप, वो शक्ति हो गई थी। तो कहते हैं वे सभी कार्य, शक्ति, स्थान, स्थान में क्या, जैसे उन्होंने स्वर्ग बना दिया था, तो वो उन्होंने बताया कि हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, हमारी इच्छा पे है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ध्यान की शक्ति से हमारे अंदर सब कुछ है, सारा ज्ञान भी है, लेकिन हमें अपने आप से जुड़ना होगा। तो वो ही बताया कि जब हमारे अंदर सब कुछ है, कहते ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा, और ये भी है कि ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा, है ना, खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, प्रेम का और करुणा का। तो वही बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं से वे सभी कार्य, शक्ति, स्थान उपलब्ध करा सकते हैं। हमने यदि राजा त्रिशंकु को वह स्थान स्वर्ग में ग्रहण कराने में मदद की थी, ताकि हम ये बता सकें
कि हम सब वह सब कार्य कर सकते हैं, और जीवन के अनुभव को हम जब अपनी शक्ति बना देते हैं तो वह विचार शक्ति आपको निर्णय लेने में मदद कर देती है। हम निर्णय जब लेते हैं तो हम अवश्य ये ध्यान रखना है कि प्रकृति को भी कष्ट ना हो। तो कह रहे कि आप ना, तो कह उन्होंने जो निर्णय लिया था वो ऐसा निर्णय नहीं लिया था कि किसी प्रकृति को कुछ कष्ट हो। तो कहते आप जो भी निर्णय लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो आपकी वजह से प्रकृति को कोई हानि तो नहीं हो रही है, ये भी वो कह रहे हैं। तो हमें यह अवश्य ध्यान रखना है कि जो हम निर्णय ले, हमारे निर्णय से किसी को भी कष्ट ना हो, प्रकृति को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कहते प्रकृति को भी कष्ट ना हो, प्रकृति को सदैव लाभप्रद हो। तो कहते कि ध्यान ऐसा ही होना चाहिए जो आपके द्वारा प्रकृति को प्यार लाभ हो, ना कि कष्ट हो। तो ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो फिर प्रकृति को सदैव लाभप्रद हो, माता सीता ने प्रकृति से जुड़कर सदैव ध्यान किया। वह सदैव प्रकृति माँ को तो प्रकृति को माँ और उनकी संतान को भी बालक के रूप में देखती थी। वो क्या कह रहे हैं कि माता सीता धरती माँ को माता के रूप में, और उनकी जो संतान है ना, जो पेड़ पौधे, उनको कैसे बालक के रूप में देखती थी। वे कभी भी किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहती थी। वह अपने हाथों से स्पर्श कर उन्हें हील करती थी। रोगों को दूर करने में ये भी मानव की सेवा, धरती की ही सेवा है। ब्रह्मचार्य जीवन में उन्होंने प्रवेश किया ताकि वह अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सके। माता सीता को इसलिए त्यागपूर्ण और त्यागपूर्ण ही और देवी कहते हैं, है ना। इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बाद में किया था, वो जंगल में चले गए थे, वन में, अपने संतान के लिए भी, ताकि वह ज्ञान दे सके, अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ सके। बहुत कुछ जो काम था उनका धरती के प्रति, माता के प्रति, वो भी इसके लिए भी उन्होंने वो निर्णय लिया था। कहते कहते क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ सभी के लिए वह भाव रखा कि वह यहाँ पर जब जन्म लिया है तो वह पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े रहे, और प्रकृति ने भी उन्हें उसी प्रकार से प्रेम दिया। प्रकृति प्रेमी जब माँ धरा को देखता है प्रेम से, तो वह उस समय भी माँ को ही कर रहा होता है। तो कह रहे हैं कि जब अगर कोई भी, यदि कोई पेड़ पौधों को बहुत प्यार से देख रहा है, वृक्षों को प्यार से देख रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं है वो पेड़ पौधों को देख, नहीं, वो धरती माँ का, वो प्यार धरती माँ में ही जा रहा है, मतलब वो धरती माँ के प्रति ही प्यार है। पेड़ पौधों को प्यार करना, प्रकृति को प्यार करना, है ना, तो ये नदियों को प्यार करना, पहाड़ों को, ये सब प्रकृति को। तो अगर कोई प्रेम कर रहा है तो वो धरती माँ को ही हील कर रहा है। वह ज्ञान ही है जब हमें अपने विचारों में स्पष्टता दिखाई देती है। तो कह रहे कि प्राणों की आहुति जब दी जाती है, कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई किसी को मार रहे हैं, तो कहते हैं ये अज्ञानता में, वह ज्ञान नहीं है। तो कहते वो ज्ञान नहीं है कि कोई किसी को मारे जा रहे हैं, वह सिर्फ अज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान केवल देता है। तो क्या है, वो अज्ञानता वश कोई मार रहा है एक दूसरे को, है ना, तो कहते वो नहीं होता ना। कि तो ज्ञान क्या है, ज्ञान हमेशा देने का भाव होता है। वो देना चाहता है, वो लेना नहीं, वो देना, बांटना चाहता है, ना कि लेता है। वह सदैव प्रकाश के रूप में ही रहता है, वह सदैव प्रकाश के रूप में ज्ञान देता है। वह देने का भाव में रहता है। वह आहुति प्रकृति के लिए ही होती है, और प्रकृति भी उसे प्रकाश के रूप में ही लेती है। तो कहने की प्रकृति हमेशा कैसा पसंद करती है, जो प्रेम के द्वारा दिया जाए ना कि क्रोध के द्वारा, गुस्से, अज्ञानतावश, वो नहीं होता। यदि धर्मों का अर्थ केवल एक धर्म से ही नहीं होता है, यह धर्म का अर्थ है ज्ञान, जो आपको जोड़ता है स्वयं से, स्वयं की शक्तियों से जोड़ता है। यह केवल प्रेम से ही नहीं, अपने अंदर की शक्तियों को जगाता है। मन के सभी भावों को भी हमें स्पष्ट रूप से बतलाता है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार के विचारों को सम्मिलित करना है, ताकि आप सभी में वह ज्ञान का भाव हो
जो आपको अपने जीवन में और दूसरों के साथ जोड़ने वाला बने। प्रत्येक ज्ञान में जोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि सभी एक ही हैं। धर्म परिवर्तन में हम यही कहेंगे कि वह भी एक रूपरेखा, जिसमें वह स्वयं को शांत करता है, जिसमें उसे अपने आप से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। तो कहते कोई कोई परिवर्तन करता है, चाहता है ना, वो किस लिए चाहता है? वो बस इसलिए चाहता है कि मैं स्वयं से जुड़ूं, है ना, अपने आप से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। और वह धारा में कहाँ रुकती है? ये तो अनेक धारा है। तो कहते हैं ये एक में नहीं हो सकता। कहते हैं ना, एक जो भी नदी भी बहती है तो एक नदी से नहीं होता, कितनी सारी नदियां जुड़ती है ना, तब जाके बहुत सारी एक मुख्य धारा में बहती है, और फिर वो बहते 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 फिर वो सागर में मिलती है ना। तो कहते हैं ये एक में कहाँ हो सकती है? एक में ज्ञान का बहुत सारी जगह से जुड़ता है। तो कहते हैं वह एक धारा से में कहाँ रुकती है? ये तो अनेक धाराएं हैं। ये ज्ञान और प्रेम से पूर्ण होती है, और यही शक्ति स्थल भी बन जाती है, जहाँ ध्यान किया जाए, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाए। ज्ञान के लिए सभी स्थान उपयुक्त हैं, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्मांड है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए सभी स्थान उपयुक्त है, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्मांड है। तो आप कहीं पर भी ध्यान और ज्ञान से जुड़ सकते हैं। जब आप उस भाव में आ जाते हैं तो वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है ना। तो कह रहे हैं कि यही है ब्रह्म ज्ञानी का, है ना। यदि वो कहीं पर भी रुक जाए, कहीं पर भी ध्यान करना शुरू कर सकता है, तो वो क्या है, उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अलग एक कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर कहीं वहीं पर ही ध्यान करना है, नहीं। तो कह रहे हैं कि ध्यान और ज्ञान से जुड़ जाते हैं, जब आप उस भाव में आ जाते हैं तो वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। क्योंकि वो क्या होता है ब्रह्म ज्ञान में? अपने आप से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाना। अलग है ही नहीं, सब हमारे अंदर सब है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। उसके लिए सब प्रयुक्त हैं, सब ठीक है, सभी के प्रति प्रेम की भावना आ जाती है। हम सब जब ध्यान करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में भी हम ध्यान से जुड़े रहते हैं, और इस ध्यान की प्रक्रिया से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या हमारे अंदर आपके संदेश भी हम ध्यान के द्वारा दे सकते हैं? चाहे हम मन के भावों से दे रहे होते हैं। हाँ, हमारे संदेशों को, जो आपको ज्ञात हो, उस ज्ञान को आप सभी एस्ट्रली भी दे सकते हैं। तो कहते हैं अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं तो आप एस्ट्रली भी दे सकते हैं, है ना। अगर हम सोचे हम किसी को ज्ञान कैसे दें, आपकी इच्छा है तो आप एस्ट्रली भी जाके दे सकते हैं। कहते हैं ये ज्ञान ही है, ज्ञान की और ध्यान की शक्ति है, जो आप सभी को दे रहे हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है हम कैसे दें? अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हम चेतनाओं के दृष्टि से देखते हैं ना, कि हम सभी को, पूरे विश्व को दे रहे हैं। तो यही है। तो अगर आप असली दे रहे हैं, उस ज्ञान को भाव से दे रहे हैं, कि पूरे विश्व में जा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड तक भेज रहे हैं उस ज्ञान को, जिसको भी जरूरत हो वहां तक पहुंचे, चाहे इस लोक में हो, चाहे, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारी डायमेंशन है जहाँ कहीं कहीं आवश्यकता है उस ज्ञान की। तो उस ज्ञान की हमारी चेतना, उस ज्ञान को जो भी हम देना चाहते हैं, या उनको जो जरूरत है उस ज्ञान को देने के लिए उस डायमेंशन में जाते हैं। तो कहते हैं हमने उस दिव्य ज्ञान को ग्रंथों के द्वारा दिया, कि ताकि उन सभी के मन में के भावों को प्रेम और ज्ञान परिवर्तित किया जा सके। क्योंकि ये दिव्य कार्यशाला है, इसमें हमें अपने लेखन में प्रेम का प्रादुर्भाव का होना आवश्यक है। संस्कृत में हम सभी ऋषियों ने श्लोकों की, मंत्रों की रचना की, ताकि उनकी ध्वनि से, उच्चारण से वह सभी शक्ति जागृत हो। कहा जाता है ना कि संस्कृत से लिखा गया है ना, संस्कृत में लिखा, क्योंकि वो वो शक्ति है, उसमें जो उच्चारण की शक्ति है, वो सभी शक्ति जागृत हो। और फिर हमने गायत्री मंत्र की शक्ति को उन सभी दिव्य शक्ति से जोड़ा, ताकि एक मंत्र में ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां सम्मिलित हों। यह प्रादुर्भाव भी हमारे मन मस्तिष्क में ध्यान और ज्ञान के द्वारा आया था। इनकी शक्तियों को हम समझ गए थे। तो पहले अपने ध्यान में बता रहे हैं कि हमने वो ध्यान में जब देखा तो हम इनकी शक्ति को समझ गए थे, कि ये क्या शक्ति, कैसी, कितनी महान शक्ति है। कहते ये देवी मंत्र महामंत्र ही नहीं है,
मतलब ये मतलब महामंत्र भी है, और साथ ये सर्वथा सभी भूभागों को जोड़ रहा है और एक दिव्य प्रकाश के रूप में है। जो प्रकाश सूर्य के रूप में है वही शक्ति है। यह हमारे मन के भाव से ही नहीं, यह प्रकृति है। तो कहती है हमारे भाव से तो है, मतलब ये खाली हमारे भाव से नहीं, बल्कि ये प्रकृति है जो हमें देना चाहती थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो जो वे थे, अब वो प्रकृति, क्योंकि वो सबसे प्यार, उनके अंदर इतना प्यार हो गया था, तो प्रकृति ने वो प्यार दिया उनको, प्रकृति ने वो ज्ञान दिया उनको, प्रकृति ने उनको ये ज्ञान दिया। तो कह रहे कि इस दिव्य ज्ञान को हमारे मन में पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम भाव, और उस दिव्य ज्ञान को माँ गायत्री की दिव्य शक्ति बन गई, और वह ज्ञान देवी इसके रूप में एक प्रकट हुई, जो सरस्वती माँ का ही भी रूप ही है। उनको जो वेदों की माता कहलाए, कहते हैं ना, वेद माता कहते हैं उनको। ये सारा जगत आपके साथ है। जब आप देने के भाव में होते हैं तो पूरी सृष्टि आपके अंदर है। सारा चराचर जगत और पृथ्वी आकाश, ये सभी हमारे मित्र बन जाते हैं। सुविधाएं सभी को दी जाती हैं, मगर हम उन सुविधाओं को कैसे अपने ज्ञान में सम्मिलित कर लेते हैं, यह भी ध्यान की स्थिति है, जो आपको सदैव ज्ञान से जोड़े रखता है। हम विश्वामित्र भी इसीलिए कहलाए, क्योंकि जो विश्व का मित्र हो गया, हमें हमारे भावों के लिए विश्व में मित्र कहा जाता है। हम ऋषि बाद में बने, पहले हमने इस राजा के रूप में हमने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, किंतु जब ये जाना कि राजा तो केवल, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं इतना समझ चुका था कि राजा, पहले सोचते थे ना कि राजा है तो वही बहुत है, और बाद में उन्हें लगा राजा तो एक देश का ही रहता है, परंतु वह तो निर्भर भी है। कहते वो निर्भर है, राजा भी क्या है, निर्भर है। लेकिन फिर वो कह रहे कि वह तो निर्भर भी है, उसे केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक की शक्ति शक्ति को भी जानना। तभी हमने हमने जीवन का एक लक्ष्य को प्राप्त किया। अब उन्होंने बाद में फिर उन्हें लगा कि नहीं, राजा के बाद भी एक और भी शक्तियां हैं आध्यात्मिक, जिससे उन्हें जुड़ना है। तो उन्होंने फिर वो लक्ष्य को प्राप्त भी किया, किंतु ये लक्ष्य एक ही तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। परंतु जब हमने जाना कि ज्ञान के साथ साथ हमें क्रोध अहम सबको पूरी तरह से त्यागना है, कोई भ्रम में नहीं, सत्य में से पूरी तरह से जुड़ना होगा। हमारा ब्रह्म ज्ञान ही सभी प्रकार के ज्ञान को देता है, और कोई भ्रम नहीं नहीं रहता, सब एक है। जब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, संपूर्ण सृष्टि आपसे जुड़ने लगती है। तभी कहा जाता है ना, हम सब एक हैं। इस भाव में, वननेस में आना होगा। जब हम सभी, हम हमारे अंदर अगर जब कभी ये भी भाव है नहीं, वो है, हम अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमें जुड़ना है, अभी आवश्यकता है हमें और समझने की, अभी बहुत आवश्यकता है हमें जुड़ने की, अपने आप से और ज्ञान प्राप्त करने की। और जहां पर वननेस आ गया, सबसे बस ये मान लिया कि हाँ हम सब एक हैं, तो समझ लीजिए आप उस ज्ञान से जुड़ गए हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भ्रम नहीं है, रहता सब एक है। ये दिव्य आकाश आपसे बातें करता है, और पृथ्वी तत्व भी आपसे बातें करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि को हम प्रणाम करते हैं। तो वो कह रहे कि हम सभी को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे अंदर चक्र जागृत होते हैं जब हम ध्यानस्थ होते हैं। ये शक्ति ही है कि हमें जो जोड़ देती है पूरे संसार से। आप सभी को बताना चाहूंगी, कहते हैं कि उन्होंने सारे चक्र जागृत कर लिए थे। कहते हैं बहुत हजारों चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, और वो जो हमारी आत्मा है ना, कहते हैं ना कि जिससे 7 शरीर है, 7 चक्र है, लेकिन और भी बहुत सारे हजार चक्र कहा जाता है। तो वो सारे चक्र उन्होंने जागृत किए थे, एक बार नहीं कई बार जो उन्होंने जागृत किए थे, इसलिए इस वजह से भी उनकी जो ऊर्जा हो गई थी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि हम ध्यानस्थ होते हैं, ये शक्ति ही है हमें जो जोड़ देती है पूरी संसार से। हमारे मन के भावों में जब प्रेम होता है, तो यही भाव आपको जोड़ते हैं पूरी प्रकृति से, आपसे प्रेम करते हैं। तो ये
उन्होंने एक और उन्होंने कहा कि हम एक और प्रश्न है कि हमारे अंदर विकेंद्रीकरण मतलब विभाजन होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक एक से अलग होते जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि क्या जो प्रकाश को बढ़ाता रहता है, कहते हैं हाँ, ये केंद्र मतलब जैसे एक सेंटर है, एक बीज है, उसमें से बहुत सारे, तो ये ऊर्जाएं हैं, ये ध्यान की ऊर्जा होती है जो बहुत सारी फैलती जाती है ना। तो कहते हैं ये केंद्र से चारों ओर सर्कल में फैलता जाता है ऐसे से, और शक्ति को बढ़ाता है। इसके द्वारा ही हमारी शक्ति भी बढ़ती है और चेतना का विस्तार होता है। इन्हीं से शक्तिपात होता है। आप ये है दोस्तों। और इसमें एक बात और मुझे बीच में याद आ रही थी कि जैसे जब कहा जाता है ना, जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए थे विश्वामित्र जी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो राक्षसी ताड़का है ना, बहुत सारे जो राक्षस थे उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। फिर वो आए और उनके पास तो सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन दशरथ जी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके जो उनको लगा कि अभी इतने बड़े नहीं हैं, और वो थोड़ा प्यार भी करते थे, पर उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि नहीं, मैं उनके साथ हूँ, आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं सारा सब कुछ अपने अस्त्र शस्त्र सारी शक्ति दे दूंगा इनको, लेकिन आप भेज दीजिए। तो फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया था और अपने सारे अस्त्र शस्त्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दिए थे, है ना। लेकिन क्यों किया था, इसका कारण भी ये था, जबकि उनके पास तो सारी शक्तियां थी। एक्चुअली उन्होंने जो ये भी उनका एक संकल्प था कि जब वो साधना करते थे, उनके मन में ये था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करना चाहते थे वो। और अगर वो युद्ध लड़ते तो कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता, है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि कहीं से भी कोई क्रोध आना चाहिए, वो अपने लाना चाहते थे उस क्रोध को, और ना ही वो चाहते थे। तो जैसे उन्होंने ये कहा, इसलिए उन्होंने सोचा, इसलिए भी एक कारण ये भी कहा जाता है, इसलिए वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेके गए थे कि आप युद्ध करें और मैं आपको वो ज्ञान दूंगा, वो सारे अस्त्र शस्त्र दूंगा। तो ये भी एक भाव था कि वो क्रोध भी नहीं करना चाहते थे, ये भी था। इसलिए कहा जाता है ना कि ऋषि मुनि इसलिए नहीं युद्ध करते थे कि भी युद्ध, क्योंकि उनका काम नहीं था, इसलिए इसलिए वो राजाओं के पास जाते थे कि आप करें, युद्ध करें, क्योंकि उनको वो इस तरह से युद्ध करते थे, तो कहते आप करें युद्ध, है ना। वो इस भाव में नहीं जाना चाहते, जबकि वो ज्ञान देते थे, ज्ञान उनके पास था, शक्ति बहुत थी, लेकिन वो उसमें इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना, इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है ना कि कहते हैं ना कि वो क्रोध नहीं करना है, उन्होंने वो पूरा अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था कि क्रोध नहीं करना, प्रेम और करुणा का भाव उनके अंदर पूरी तरह से आ गया था। ये भी एक मैंने उनका सुना था कि जब मुझे पता चला कि इसलिए वे भी, ये भी एक कारण था कि वो श्री राम और लक्ष्मण जी को इसलिए लेके गए थे, क्योंकि मेरे मन में ये भाव, एक प्रश्न आता था कि ये सारा तो वो जब ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये खुद क्यों नहीं लड़ लेते हैं, ये एक प्रश्न आता था हमेशा मेरे मन में कि तो इनके पास तो सब कुछ है, शक्ति है, तो ये क्यों नहीं लड़ते। लेकिन इसका कारण फिर मुझे पता चला कि इसलिए युद्ध नहीं किया था, क्योंकि वो युद्ध करते तो उनके मन में कोई कहीं ना कहीं क्रोध आता, कुछ ऐसा भाव आता है, इसलिए। तो ये मुझे एक आंसर मिला था जो मेरा बचपन से, मतलब बहुत छोटे से मन में आता था कि ये ऐसे क्यों लेके गए जा रहे हैं, खुद ही लड़ाई कर ले, इनके पास तो इतनी शक्तियां। तो ये था। तो ये था। और भी कुछ बताना चाहते हैं शिपिका जी, या कोई शोभा जी, कोई भी कुछ आपको याद है तो शेयर करना चाहते थे, स्वागत है। जहाँ लगता है आपको कि हाँ, ये भी आपके मन में है। मैम एक ही चीज समझ में नहीं आता है कि इतना ज्यादा उनके पास एनर्जी थी, उतना ज्यादा पावर था विश्वामित्र जी के पास,
सो मेनका की कहानी इतना मतलब टीवी में जिस तरह से दिखाता है बहुत वीक पड़ जाते हैं वो, और उनके मतलब सौंदर्य को देख के बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। तो वो सही है या कुछ उनको पता था कि मेनका ऐसी ही आई हैं और ये उनका प्लान था ये हाँ इसमें? वो उन्होंने बता देते ना, फिर उन्हें लगा, फिर उन्होंने फिर से तप किया था ना, क्योंकि हम्म। वो तो राजा इंद्र ने भेजा ही इसलिए था कि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा हो गए हैं, मतलब उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा शक्ति आ रही है इनके पास, इसलिए भेजा था। फिर जब उन्हें पता चला कि अच्छा यही कारण था, फिर उन्हें हम्म। बहुत अफसोस भी हुआ। फिर उन्होंने कहा अब नहीं आऊंगा किसी भी कारण, इस तरह से भाव में नहीं आना है मुझे। तो फिर दोबारा उन्होंने फिर तपस्या की थी, और हजारों साल कहते हैं फिर तपस्या, ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या की थी कि सारे चक्र के बारे में सुना जाता है कि जब मतलब एक बार चैनलिंग मैसेज में, उनका चैनलिंग मैसेज हो रहे थे, तब मैंने खुद देखा था, मतलब ध्यान में, कि उनके सारे शरीर के अंदर मैंने चक्र देखे थे पूरे, बहुत सारे चक्र उन्होंने जागृत किए थे, अपने सारे चक्र जागृत कर लिए थे ये। उनके उसके बाद ही आप ये देखो ना, जब पता चला कि अच्छा ये मेरे से गलती हुई है, मैं यहाँ पर, मतलब मैं इस तरह से आ गया, उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या की थी। ये है, उसके बाद तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। मतलब हमें और ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा कठोर कठोर, क्योंकि उनकी एनर्जी उतनी ऊर्जा थी। तो वो ये इसमें थे, हम तो रेगुलर करते हैं मैम, ध्यान भी करेंगे सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑफिस में जाते ही बहुत सारा चीजें हम समझते हैं कि अरे अभी ये करना था, आज ही हुआ, आज ही ऑफिस में हुआ। नहीं समझ में आया, सडनली शाम के टाइम पे एकदम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है यूनिवर्स की, हिल जाते हैं पूरा। और फिर आते हैं, फिर सोचते हैं अरे आज पूरा ध्यान किया था, आज के आज फिर से ध्यान करूंगा, आज फिर से एनर्जी लूंगा। बट यही है थोड़ा सा जो आज समझ में आया है, जो आपने भी बताया है ना कि कम बोलेंगे ना तो कम एनर्जी जाएगी, और कम ऊर्जा जाएगी तो कम, ज्यादा ध्यान, ज्यादा विवेक रहेगा आपके अंदर। हम्म। हम नहीं कर पाते मैम, मतलब थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट यस, सोल प्लान के हिसाब से जो भी है कर रहे हैं मेहनत। और यही सब चीजें जो विश्वामित्र की कहानी है, ये सब बहुत ही इम्प्रेसिव है मैम, क्योंकि इनका ये 10% भी अगर अपनी लाइफ में उतार लिया तो लाइफ का कल्याण तो हो ही जाएगा मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने इतने सारे मैसेज दिए हैं, तो एक एक बात उन्होंने बहुत सारी बताई है। हम्म। और उनकी स्टोरी भी इसलिए कहा जाता है ना कि ये, इनकी स्टोरी भी इतनी ज्यादा मोटिवेट करती है, सबको बता रही होती है कि कितना उन्होंने सीखा, कितना है। देखो ऐसा नहीं है कि एक बार में सफल हो गए, है ना, हम्म। बार हम्म। बार बार बार, लेकिन उनको एक चीज समझ आई, ऋषि वशिष्ठ जी की जो कहानी है उसमें उनको, उन्होंने क्या था, सुन लिया था एक बात एक जगह, कि ऋषि ऋषि वशिष्ठ जी के मन में उनके प्रति कोई मतलब ऐसा कोई भी दूसरा भाव नहीं है, हम्म। उनके मन में करुणा ही है। तब उन्हें लगा कि अरे, मेरे मन में इतना क्रोध, मेरे मन में अहम, और इनके मन में तो है ही नहीं। तब उन्हें लगा कि मुझे ये भी सीखना है। हम्म। तो उन्होंने वो करा कि मुझे अब उन्होंने ये सोच लिया कि अब जब ऋषि वशिष्ठ जी बोलेंगे ना कि हाँ तुम सफल हो गए हो, तुम्हारे अंदर वो भाव आ चुका है, तब मैं मानूंगा, मैं किसी और के कहने पे नहीं मानूंगा। और ये हम्म। ब्रह्म ऋषि की जो कहते हैं ना उपाधि मिली जाती है ना, तो हम्म। ब्रह्म ऋषि की तो दूसरे दे रहे थे मतलब देवता, उन्हें कहा नहीं, ये ब्रह्म ऋषि की जो उपाधि है ना, ये मैं ऋषि वशिष्ठ जी बोलेंगे ना, कहेंगे, क्योंकि वो मान चुके थे कि वाकई ये जो है ना, इनके अंदर संयमता है, करुणा है, इतने शांत हैं। तो वो उनको लगा था कि ये है, ये करना है मुझे, मतलब ये शक्ति तो अलग है, लेकिन जो संयमता है, करुणा है, प्रेम है, क्षमा भाव है ना, वो क्षमा हम्म। भाव, तो ये उन्हें लगा कि अरे हाँ, ये मुझे अपने अंदर बुलाना होगा। तो वो कह तो रहे हैं कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान तो ठीक, ज्ञान तो है, मिलता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब हम्म। उन्होंने अपने अंदर वो प्रेम भाव ले लिया पूरी तरह से, और वो फिर देखो, जब ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए, जब श्री राम जी राम जी और लक्ष्मण जी के पास गए,
तो ऋषि वशिष्ठ जी से पूछ के गए कि भाई ऐसे हम्म, ऐसे बात है, मुझे ऐसे मदद चाहिए, तो है ना। तो इस हम्म, तरह से दोनों, नहीं तो दोनों के बीच में बहुत ही वैसा भाव हो चुका था। जैसे होता है ना, ऋषि वशिष्ठ जी पूरे क्रोधित हो गए, उससे पहले युद्ध भी लड़ा उनके साथ, है ना, ऐसा। और उस उन्हीं की वजह से उन्होंने तपस्या भी की कि मुझे हराना है इनको, है ना। लेकिन बाद में देखा कि वो हारे नहीं थे एक तरह से, वो फिर वो जीते ही, मतलब उनको देखकर फिर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे इनसे ही सीखना है अब। कैसे हम्म, इन्होंने अपने आप को, करुणा उनके अंदर, प्रेम है, कैसे उनके अंदर क्षमा भाव है, वो मुझे अहम, ये पूरी तरह से मुझे इसको करना होगा। तो ये था उनके अंदर। इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी को कहा जाता है ना, ऋषि वशिष्ठ जी को प्रथम उसमें कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो भाव था। वो इसी वजह से कि उनके अंदर शांति का जो भाव था ना, हम्म, संयमता, शांति, करुणा, ये इसी वजह से। हम्म, चलिए आप आगे वो करें। हम्म। प्रणाम दीदी। प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम एस्ट्रली ऐसी जगह ज्ञान भेज सकते हैं कि जिसको जरूरत हो वो वहां तक पहुंचे और वहां से रिसीव करे। बिल्कुल इसको फिर बिल्कुल से एक बारी बताइए दीदी। बिल्कुल। हाँ, भाव जैसे हम क्या करते हैं, धरती माँ को दे रहे होते हैं, है ना। धरती माँ को कैसे दे रहे होते हैं, जी। हम ये सोचते हैं कि मेरे हाथ में धरती माँ है ना, और मैं अपने हृदय से हाथ प्यार। में। हाँ, आपने कभी नहीं दिया ऐसे दीदी क्या। आपने हाथ में बोला क्या? हम्म। फिर से बताइए, नहीं ये बात नहीं पता है। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। जैसे कभी आप, जैसे आप देखते हो क्या करते हैं हम, हम्म। आपने फिर ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं तो मैं हमेशा बोलती हूँ हाथों में ऐसे देख, कितनी बार हाथों को कहती हूँ, अपने हाथ में देखो धरती माँ है, और उनको हम धरती माँ को प्यार दे रहे हैं, अपने हृदय से प्यार की ऊर्जा दे रहे हैं, और पूरे धरती में ऐसे दे रहे हैं, ऐसे प्यार की ऊर्जा दे रहे हैं। पूरी यूनिवर्स के ऊपर से रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है वो धरती माँ के अंदर जा रही है, धरती माँ के कोड में जा रही है, ऐसे। ये और अपने हृदय से ऐसे करोगे ना, तो आप अपने हृदय से जोड़ रहे हो धरती माँ को, तो ये धरती माँ हमारे हृदय से जुड़ गई है, ये ऐसे। अगर आप हाथ से ऐसे देते हो वो भी बहुत अच्छा, और अगर आंख बंद करके भी दे रहे हो, जैसे दिखाई दे रही है, और फिर आप ऐसे धरती माँ को इस तरह से दे रहे हो। आप देखना कभी कितनी बार पोस्टर बने होते हैं ना, धरती माँ बीच में और हाथों के बीच में है धरती माँ। यही भाव है एक्चुअली देने का, कि आप अपने प्यार से अपने हाथों से दे रहे हो, ये है। और कहीं स्थान को देना है तो अपने आंख बंद करके दो, कि पूरा धरती में ऊपर आकाश से, आकाश गंगाओं से, है ना, प्रकृति, जहां पर आप देना चाहते हो वहां पर पूरी प्रेम की शक्ति, ब्रह्मांड की प्रेम की शक्ति वहां जा रही है, जो हील कर रही है उनको, जिनको भी आप देना चाहते हो। बस ये कहना है कि हाँ, यूनिवर्स की जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो प्यार की ऊर्जा उनको मिल रही है। जी जी, थैंक यू दी। दी आज आपने और हमने एक कलर पहने हैं। जी जी जी। Thank you. चलिए सभी मास्टर्स, पानी रख लीजिए, पानी पी लीजिए। जी, थैंक यू दी। थैंक यू, शिव थैंक यू। प्रकाश जी थैंक यू। नमस्ते। आपको भी मैम, बहुत अच्छी लग रही है आप, इतनी हंसमुख है ना, इसी तरह से बने रहिए। हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहेंगी तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएंगी मैम। बहुत अच्छी लग रही है आप सुबह मैम। चलिए, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। आज शाम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप खुश रहेंगी हमेशा लाइफ में। आज मेरा वो है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आप सब में बसे गुरु तत्व के लिए 2 लाइन बोलूं क्या?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम दी। थैंक यू, आपने सुना। दीदी एक पत्री जी को हमारे गुरु जी को बहुत पसंद है जो रघुपति राघव वाला जी भजन। जी तो मुझे हाँ सुर तो नहीं आता है, लेकिन गुरु जी के लिए पत्री पितामह के लिए 2 लाइन वो गाऊं क्या? हाँ हाँ, करो करो करो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। हमारे पितामह के श्री चरणों में आप सभी के गुरु तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू सो दी। मच। आप शोभा ही हो, और शोभा है आपका नाम है, इसलिए आप शोभा के लिए जहाँ जाते हो शोभा बढ़ा देते हो। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू, लव यू लव यू, थैंक यू। मैं मंदिर चली गई थी हनुमान जी को देखने के लिए, वहां से भाग के आई, फिर घर में गणेश जी को साफ करते करते आपका सुन रहे थे, फिर तब तक आपने नाम लिया कि हाँ बोलिए, तब फिर मैं सामने आई। चलते जी फिरते जी सुन रहे थे काम करते। जी। ओके। तो चलिए अब ध्यान करते हैं, सखी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठते शिव प्रकाश जी को तो देखे ऐसे लग रहा था मुझे साल भर हो गया था क्या। हैं। सभी मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करते हुए आरंभ करेंगे आज का ध्यान। दोस्तों, ये आज बहुत ही सुंदर, शोभमान, प्रकाशमान, ज्ञानवान प्रतीक है हम सभी के हृदय का, जो हम आदर और सम्मान देते हैं अपने समस्त गुरुओं को, जिन्होंने हम सभी को मार्गदर्शन किया, जीवन के उस उद्देश्य को पूर्ण किया जिसके लिए हम आए, उस ज्ञान के लिए जिनके द्वारा हम सभी उस उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा हमारे साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण होता है। हम सभी सहयोगी हो जाते हैं विश्व के कल्याण में, जब हमारे समस्त गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
विभिन्नताएं होती हैं मगर परंतु उनका प्रेम सदा हम सभी को प्रेम में करुणा से हमेशा भरे रखता है, जैसे सागर की तरह उनका दिव्य जल हम सभी को उन सभी रत्नों से, मोतियों से, उस ज्ञान को हम सभी से भर देता है। हमें वो ज्ञान मिलता है, हमें उनके द्वारा। उन सभी मास्टर्स और गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। वेद वेदांत, वेद पुराण उपनिषदों को नमन करते हैं। वेद व्यास जी को नमन करेंगे दोस्तों। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा महान ग्रंथ लिखे गए श्रीमद् भगवत गीता, गीता माँ को नमन करते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पितामह को नमन, महाअवतार बाबा जी को नमन, माँ नाग लक्ष्मी, माँ अदिति शक्ति को नमन। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं, हम सब ज्ञानी हैं, हम सब ध्यानी हैं। हम सभी को एक भाव में आना है। वननेस में आना होगा। हम सब एक हैं। इस भाव के साथ हम ध्यान करें दोस्तों। माँ प्रकृति से प्रेम करते हुए धन्यवाद आभार करें पिता परमेश्वर को, धरती माँ को। अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं। हमारी माता प्रथम गुरु, उनको कोटि कोटि नमन। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे दोस्तों। हमारे साथ आज रामायण और महाभारत के सभी पात्रों को हम नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। राजा सगर को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं हम सभी मास्टर्स और गुरुओं को। कपिल मुनि को नमन करते हैं। ऋषि दधीची जी को नमन, कश्यप ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि वशिष्ठ जी, अगस्त्य मुनि को नमन करते हैं। माँ लोपामुद्रा को नमन। ऋषि भारद्वाज, गौतम ऋषि, ऋषि जमदग्नि जी, ऋषि भृगु ऋषि को नमन करेंगे। नमन करेंगे हमारे इस जन्म के गुरु और पिछले जन्म के समस्त गुरुओं को नमन करते हैं। उनके द्वारा दिए गए समस्त ज्ञान को हम प्रेम पूर्वक आत्मसात करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनके मार्गदर्शन को, और आभार करते हैं उनका जो हमारे जीवन में आए ज्ञान का प्रकाश बनकर। उन सभी की रोशनियों को नमन करेंगे, आत्मसात करेंगे। श्री गणेश जी को नमन, रिद्धि सिद्धि माँ को, कार्तिक स्वामी, महादेव पार्वती माँ को नमन करेंगे। वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। विश्व शक्तियों को नमन,
श्री विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ, माँ गायत्री, माँ सावित्री को नमन करेंगे। हजारों तीर्थों जल प्रयागराज को नमन करें। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। वो दिव्य शक्ति हम सभी के भ्रमरण में दिव्य प्रकाश बनकर दिव्य ऊर्जाएं आ रही है। सहज चक्र में दिव्य प्रकाश हुआ है। दिव्य शक्तियों का ये ज्ञान की शक्ति है और प्रेम की शक्ति जो करुणामयी माँ आदि पराशक्ति हम सभी को दे रही है। जो स्रोत हैं ज्ञान के, ध्यान के, वे समस्त देवतागण भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्य शक्तियां दी जा रही है। ये ऊर्जाएं हैं प्रेम की और ध्यान की। हम सभी मनवंतरों के ऋषि मुनियों को नमन करते हैं जिनके द्वारा हम सभी को दिव्य ज्ञान मिला है। उन सभी की ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन। अगस्त्य मुनि, माँ लोपामुद्रा दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हम सभी को। स्वास्थ्य की शक्तियां स्थापित हो रही हैं दिव्य ऊर्जाओं के साथ ज्ञानेंद्रियों में। वे समस्त ज्ञानेंद्रिय हम सभी की शक्तियां हैं, देवियां हैं। ये समस्त ज्ञानेंद्रिय नमन करें अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों को। जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, वो भीतरी शक्ति, आंतरिक शक्ति जागृत होती है ज्ञान और ध्यान से। दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। ये शक्तियां हमारे भ्रमण में दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। श्वासों से जुड़ जाएंगे दोस्तों। श्वास हमारी प्रेम और शक्तियों से जुड़ चुकी है। ये दिव्य प्रकाश है हम सभी का। आती हुई सांस और जाती हुई। हमारी श्वास हमारी गुरु है। हम अपनी आत्मा को नमन करें दोस्तों, अपने श्वास को नमन करें। धन्यवाद, आभार करते हैं अपनी आत्मा को जो परमात्मा का अंश। श्वास में महसूस करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को जो दी जा रही है शक्तियां हम सभी को। स्वास्थ्य की शक्तियां हमारे भ्रमरण के सेंटर में ये दिव्य शक्ति स्थापित की गई है। ये शक्ति है सभी मनवंतरों की, ऋषि मुनियों की जो जागृत हुई है। ये दिव्य ऊर्जाएं। स्वभाव में हमें प्रेम रखना होगा, प्रेम और करुणा। और ज्ञान जब मिल जाता है तब ये शक्ति बन जाती है। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को नमन जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश और शक्ति भी। स्वयं की शक्ति को महसूस करें जो हमारे ही भीतर है। आप सभी और हम सब एक हैं।
कोई अन्य लोक न होगा, होगा तो सब कुछ एक होगा जहाँ हम सब एक हैं। यही भाव लेकर जाएगा उन शक्तियों के पास जहाँ आप जाना चाहते हैं। जाना वहीं पर है जहाँ ज्ञान है। ज्ञान के प्रकाश से जुड़ना है और प्रेम की शक्ति को जागृत करना है। स्वयं की शक्ति में महसूस करो, वो देवीय शक्तियाँ आपके अंदर हैं। जीवन है, ज्योति प्रकाश है। अपने अंदर की इस जीवन ज्योति प्रकाश को महसूस करें। हम सभी आकाश गंगाओं के दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हम सभी को जीवन के हर उद्देश्य को पूर्ण करना है दोस्तों। और ये उद्देश्य और हमारा उद्देश्य गुण के द्वारा है, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा पूर्ण होगा। कर्तव्यों को पूर्ण करना है, स्वीकार करना है स्वयं को भी। दिव्य सांस जाते हैं। हम सभी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान की शक्ति को महसूस करें। जब हम ध्यान में श्वास ले रहे हैं तो वे शक्तियां हैं जो हमारे भीतर समस्त अंगों में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। और ये शक्ति आपको दिव्य प्रकाश बना रही है। अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। देखिए उस प्रकाश को जो आपके आज्ञा चक्र में है। जिन वस्तुओं को आप चाहते हो जो आपके जीवन में आए, पहले उसे प्रेम करना करके देखें। देखें वो प्रेम से ही आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने उद्देश्य से प्रेम करना होगा। यदि आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो उस उद्देश्य को बहुत प्रेम करें, उसे प्रेम करें, उसे सजाएं अपनी कल्पना शक्ति से। वो शक्ति आपके भीतर है। आपके अंदर वो समस्त आंतरिक शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो विचारों में दिव्य ऊर्जाएं लेकर आती है। आप चाहें वो हो सकता है। परंतु विश्वास करना होगा। पहले स्वयं से जुड़ना है और स्वयं की शक्ति को भी
स्वीकार करना होगा। यही अद्भुत है, रहस्य है ये। परंतु जिन्होंने ये बात मान ली, इस ज्ञान को अपना लिया, वो प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश सोचते हैं लोग कि हमें वो शक्ति नहीं है, यही कारण है वो रुक जाते हैं वहां पर। हमें पहले स्वयं की शक्ति को महसूस करना होगा दोस्तों। जो भी आपके उद्देश्य है, महसूस करेंगे जो प्रकाश उन सभी भावों में पहुंच रहे हैं। भेजिए उनको प्यार की ऊर्जा। देखें आपके उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। जो भी आपने संकल्प लिया है, उसे प्रेम की शक्ति दें, प्यार की ऊर्जा दें। कोई भी कैसे अपना ले उस स्थिति को, उस उद्देश्य को, उस स्वप्न को, जिसे पूरा करना चाहते हैं। और आपकी ये भीतरी शक्तियाँ ये सब कार्य करने लगते हैं। इस प्रेम को महसूस करें, वो प्रेम जो पूरे विश्व के लिए है, विश्व का कल्याण कर रहे हैं। वो शक्ति है आपके अंदर, समस्त शक्ति है आपके अंदर। प्रेम की शक्ति जो समस्त कार्यों में सहयोगी करती है। अपने मास्टर्स को महसूस करना है अपने अंदर, उन सभी शक्तियों को जो आपके अंदर, समस्त शक्तियाँ आपके अंदर है। वो दिव्य प्रकाश आपके अंदर ही है, जो सहायक है विश्व के कल्याण के लिए।
हमारे साथ समस्त वनस्पति जगत जुड़ चुके हैं दोस्तों। दिव्य प्रेम की धारा बह रही है हमारे अंदर। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती माँ को नमन। दिव्य प्रकाश दे रहे हैं हमारे अंदर, दिव्य शक्ति थी। नाड़ियों में दिव्य प्रकाश रहा है दोस्तों। आत्मसात करें उन ऊर्जाओं को जैसे कोई झरना बहता है, अपने अंदर महसूस करें वो धारा को जो बहती जा रही है हमारे अंदर। इसे रोकना नहीं है, बहते हुए जल की धारा को महसूस करें अपने अंदर। ये दिव्य शक्ति है हमारे अंदर। सम्मिलित हो रही है हमारे ब्रह्म में समस्त विज्ञान की ऊर्जाएं। जो भी ज्ञान आप पाना चाहते हैं वो समस्त ज्ञान हमारे अंदर है, जिन्हें हमें ही स्वयं हमें जागृत करना होगा। सूर्य देव, चंद्र देव को नमन करें दोस्तों। ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करते हैं, माँ गायत्री को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्ञान को, जो हमारे ब्रह्म में ज्ञान का प्रकाश है, जो फैल रही है रोशनी सूर्य की तरह। और दिव्य प्रकाश, दिव्य किरणें निकल रही है हमारे अंदर से, पूरे शरीर में महसूस करें। आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, पूरी तरह से दिव्य प्रकाश हो गया सुनहरे रंग का, जैसे सूर्य देव का तेज। उसी प्रकार से हम सभी प्रकाशवान हुए और अपने अंदर की इस रोशनी को फैलने के होने के विस्तार अपनी चेतनाओं का। जागृत हो रही है समस्त शक्तियां हमारे भीतर से। प्रसन्नता से, मुस्कुराहट के साथ इस रोशनी को महसूस करें कि प्रकाश और तेज होता जा रहा है। तो प्रकाश जो परमानंद का है, जैसे श्री राम जी हनुमान जी से भेंट कर रहे हैं, उस प्रेम को, परमानंद को महसूस करें। वो हर्ष को महसूस करें जैसे जब हनुमान जी जब मिले थे श्री राम जी से। उस भाव को महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें। ये दिव्य प्रेम है जो हमारा हृदय हम सभी को बता रहे, जो हम सभी की आत्मा महसूस कर रही है। हमारा हृदय
प्रेम से भरता जा रहा है। हम सभी दिव्य शक्ति से जुड़ चुके हैं। राजा जनक को नमन करते हैं। श्री राम जी को नमन, लक्ष्मण जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी। राजा जनक को नमन करते हैं। माता सीता को, श्रुति को नमन करते हैं। समस्त देवी शक्तियों को नमन जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो दे रही दिव्य प्रेम प्रकाश हम सभी को। स्वादिष्ट जग में दिव्य प्रकाश हो रहा है। महसूस करें दिव्य शक्तियों को जो दिव्य ज्ञान से भरती जा रही है, प्रेम से, ज्ञान से, करुणा से। धन्यवाद करते हैं दोस्तों सभी मास्टर्स को, ऋषि विश्वामित्र जी को, वेद व्यास जी को, ऋषि वशिष्ठ जी को, ऋषि पराशर ऋषि जी को नमन करते हैं। रघु ऋषि, जगन्नाथ जी, अगस्त्य मुनि जी को, जगदम्बे जी को नमन करते हैं। ऋषि भारद्वाज जी को, समस्त गुरुओं को, पितामह को, महात्मा बाबा जी, महादिति शक्ति, माँ नाग लक्ष्मी, धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण को, देवी राधा को, माँ गीता को नमन करते हैं। वेद व्यास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। समस्त क्रिया योग के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन। इस जन्म के गुरु और पिछले समस्त जन्म के गुरुओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की, आज के ध्यान के लिए सभी मास्टर्स को, गुरुओं को, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हैं। पांचों तत्वों को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, धरती माँ को। हम दिव्य प्रकाश देते हैं पूरी धरती माँ को। और दिव्य प्रेम प्रकाश धरती माँ के कण कण में जा रहे हैं। समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को दिव्य प्रेम देते हैं। सभी जीव जंतुओं को प्यार की ऊर्जा देते हैं। समस्त ऋषि मुनियों को, साधु संतों,
सभी मित्रों को समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे दोस्तों। जो विश्व का कल्याण करें उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद, आभार, शंभला गुरुओं को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री विश्वामित्र जी को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। जो मास्टर ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, और यदि कोई प्रश्न है या अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। जी थैंक यू दी। माँ भगवती आपके भीतर है, प्रणाम करती हूँ। आप सब में बसे गुरु तत्व को नमन करती हूँ। आज बहुत अश्रु निकले दीदी, जैसे बहुत दिन बाद मैं अपने घर लौटी हूँ इस तरह से। सभी थैंक यू दी। मास्टर गुरु है ना, इसलिए पूरा कनेक्ट हुए, इसलिए भी हमारा जो जो भाव हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो चेतना, वो पूरा जान रहे होते, जो जुड़ जाते हैं जब हम अपने गुरु से ना, वो प्यार महसूस होता है। बहुत अश्रु निकले, दोनों आंख से बह रहे थे, और मैं आजकल ध्यान में बैठ भी नहीं पा रही थी आप लोग के साथ, पर आज जुड़ी तो जैसे कि बहुत सालों बाद अपने घर आए। थैंक यू। शोभा जी, थैंक यू, थैंक यू। कंक्लूड करेंगे शिपिका जी? थैंक यू सभी मास्टर्स को जी मैम। जो जी थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू उषा जी, शिपिका जी, प्रभात, और जो हमारे साथ जूम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी मास्टर्स को बहुत धन्यवाद, आत्म नमन। धन्यवाद दोस्तों, फिर जुड़ते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अनुमति। आज बंदन सभी मास्टर्स को शुभ रात्रि।